अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और मौसम तो बहुत अच्छा हो गया, रात पूरी बारिश। मैंने बहुत सारी दुआएं की थी कि अल्लाह पाक करे इतनी ज़्यादा बारिश ना हो, लेकिन पूरी रात बारिश, इतनी बारिश कि मत पूछें। बहुत सारे लोगों का ख्याल आ रहा होता है जहन में, ज़ाहिर है जो लोग बाहर बैठे होते हैं, बाज़ लोगों के छत जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि जिनमें से पानी टपक रहा होता है। और ख़ास तौर पे मुझे तो वैसे सब लोगों के साथ साथ मुझे जानवरों का बड़ा ज़्यादा। आप यकीन करें पूरी रात मेरी इसी में गुजरी, गली की बिल्लियों को पकड़, किसी को वॉशरूम में बंद, किसी को कहाँ, इसी में मेरी रात गुजर गई। और पूरी रात बारिश इसी तरह रही। बस अल्लाह पाक सब के लिए अच्छा करे, अल्लाह पाक सब के लिए रहमत वाली बारिश करे, ज़हमत ना बने। अच्छा जी, अब चलते हैं खानों की तरफ। और खाने में क्या बन रहा है? एक बन रहा है ब्रेड लज़ानिया बन रहा है और साथ में स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड भी बन रहा है। बड़ा मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, जो सिंपल वाला नहीं, बहुत मज़ेदार है, इसलिए कि हमारे पास है यहाँ हाज़ुल समरा की बहुत मज़े की स्ट्रॉबेरीज यहाँ पर रखी हुई है, जो फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी है। वैसे तो उन्होंने मार्केट में इतनी सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, सब चीज़ें मार्केट में लेके आ गए, वरना तो आपको पता है फ्रोज़न कभी कोई चीज़ ख़रीदो तो अच्छी ही नहीं होती। इतना उसमें केमिकल लगा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आप उसको निकालो, जब आप उसको यूज़ करो तो ऐसी काली से होती है। लेकिन अभी जब मैं आपको इसके पैकेट्स के बाहर निकालूंगी तो आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त इनकी स्ट्रॉबेरी। वैसे तो इनकी वेजिटेबल है बहुत ज़बरदस्त, ये फ्राइज़ है, सॉसेस वगैरह है। और जिस तरह से आज मैं बना रही हूँ ब्रेड लज़ानिया, और उसके अंदर भी हम इस्तेमाल करेंगे हाउज़ुल समरा की फ्रेश चीज़ की सारी सॉसेस, जिसमें टोमेटो केचप का भी इस्तेमाल होगा, सोया सॉस का भी इस्तेमाल होगा। और फिर खाने जब बनेंगे, खानों में लगेगा तड़का शाहताज कुकिंग ऑयल का। शाहताज कुकिंग और शाहताज बनास्पति दोनों का इस्तेमाल करें खानों में। हलवे बनाए, पराठे बनाए, जो दिल करता है बनाए। कहते हैं मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए, शाहताज ज़रा सा और। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पर जो हम फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे, जो हम बनाएंगे, यहाँ पर मेरे पास है, पहले तो हम चिकन को रख देंगे। यहाँ पर चिकन हमारा पकेगा, फिर इसकी वाइट सॉस बनेगी, बड़ी मज़ेदार सी सॉस सी, वो हम तैयार करेंगे। तो इंग्रेडिएंट्स पहले आप नोट कर लीजिएगा। हम बना रहे हैं इसको ब्रेड लज़ानिया, ठीक है जी। ब्रेड लज़ानिया बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसकी शीट का भी इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से आपको पता है ब्रेड जिसकी जो लज़ानिया शीट्स है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा घर में डबल रोटी बच जाती है, फिर हम कहते हैं इस डबल रोटी को क्या किया जाए। तो आपको याद होगा मैंने बड़े मज़ेदार से इसका हलवा भी बताया था, तो मैंने कहा क्यों ना लेफ़्ट ओवर ब्रेड से भी आप इसको बना सकते हैं। तो अज़ा नोट कीजिएगा, 6-8 तक हमें चाहिए ब्रेड के स्लाइसेस, और हाथ का कुटा हुआ कीमा चाहिए आधा किलो। टोमेटो केचप लेंगे, यहाँ पर हमारे पास हाउस समरा फ्रेश चीज़ का टोमेटो केचप लेंगे 1 कप। सोया सॉस लेंगे 4 खाने के चम्मच। अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच। ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच। कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। मैदा 50 ग्राम। मक्खन 50 ग्राम। इसके साथ दूध 1 कप चाहिए। शिमला मिर्च 1 कप चाहिए। प्याज 1 कप। टमाटर 1 कप। 2 खाने के चम्मच ऑयल चाहिए। काली मिर्च आधी चाय का चम्मच और नमक 1 चाय का चम्मच। बड़े आसान तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर रखते हैं कीमे को पकने के लिए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड के स्लाइसेस को तो हमने हल्का सा उसको टोस्ट करके अलग से रखेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डालेंगे पानी। इसके बाद इसमें जाएगा कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। साथ में इसमें जाएगा हाउस ऑफ समरा का फ्रेश स्ट्रीट का 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, ठीक है। 2 खाने के चम्मच हम सोया सॉस का इस्तेमाल कर लेंगे। उसके अलावा आपको पता है यहाँ पर वैसे तो इनकी इतनी सारी वैरायटी रखी हुई है। अगर जब आप कभी मार्केट जाएंगे तो मार्केट जाके जब आप सर्च करेंगे तो आपको इतनी सारी इनकी वैरायटी मिलेगी। सोया सॉस है, इसके बाद यहाँ पर टोमेटो केचप आपको मिलेगा, चिली गार्लिक सॉस मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पर इतनी सारी सॉसेज जो हमारे खानों में हमेशा इस्तेमाल होती है, तो वो हम बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें। यहाँ पर जाएगा सोया सॉस, ठीक है। ये डार्क सोया सॉस है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। जलाते हैं चूल्हा। इसके अंदर 2 खाने के चम्मच मेरे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल। मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए, शाहताज ज़रा सा और, ठीक है। ये हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च 2 जगह इस्तेमाल होगी। इसके साथ आपने नमक ले लेना, आधी चाय का चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा ऑरिगानो, बाद में वाइट सॉस में भी जाएगा।
चलिए जी, अब मैं आपको बताती हूँ। हमने लिया चिकन का कीमा, हाथ का कुटा हुआ, थोड़ा सा इसमें पानी डाला, इसके बाद अदरक, लहसुन, कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, नमक, साथ में सोया सॉस और शाहताज कुकिंग ऑयल। अब इसको मैं थोड़ी देर ढकती हूँ ताकि ये इसका पानी भी ड्राई हो और साथ में गल जाए। ठीक है, इसको हम यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर है मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस है, उसको हल्का सा आपने ऑयल कर लीजिएगा ज़रा सा पैन के अंदर, फ्राई पैन के अंदर, तवे के ऊपर, तो उसको हल्का सा आपने टोस्ट कर लेना है। ठीक है, ब्रेड के स्लाइसेस है, इसको थोड़ा सा मैं क्या करूँगी, वो पेस्ट्री रोलर होता है, बेलन जो होता है, उससे हल्का सा हम इसको बेल भी लेंगे। ठीक है, ये मेरे पास ट्रे है, इसको भी हम थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। ज़ाहिर है इसको हमारे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल, तो इससे हल्का सा इसको ग्रीस कर लेते हैं जब तक कीमा हमारा रेडी हो रहा है। और आगे साथ साथ मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए जी, थोड़ा सा ये ग्रीस करके हम पहले से रख लेते हैं ताकि हमने इसकी लेयर्स जो देनी है। बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लजानिया शीट्स काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं और ब्रेड जो होता है घर में पड़ी होती है, डबल रोटी बच भी जाती है, तो हमारा यही होता है कि ये इसको अब छोड़ दें, कौन इस्तेमाल करेगा, लेकिन इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ब्रेड का बता देती हूँ। ये मेरे पास है डबल रोटी के स्लाइसेस, ये देखिए, इसको कॉर्नर इसके कट करेंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आपने बेलन से इसको हल्का सा बेल लीजिएगा। चले बाद में देख लेते हैं, इसकी कॉर्नर कट कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, बस इसको हमने हल्का बेलन से बेल लेंगे, बेल के थोड़ा सा चपटा सा हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको मैंने तवे पे सेक के रख लेना है। ब्रेड के स्लाइसिस को ये करेंगे। यहाँ पर जो कीमा है मेरे पास वो तो आपके सामने पक रहा है, उसको हम इस तरह करते हैं, इसको हल्का हल्का सा शाहताज कुकिंग ऑयल के साथ। ठीक है, कॉर्नर कटिंग करती हूँ और उसके बाद गरम करके हम इसको सेकते जाएंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर इसको टोस्ट को हल्का सा तवे पे टोस्ट करते हैं और इसको पतला सा बेलन से बेल के चपटा करते हैं। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो आगे क्या करना है ये हम आपको बताएंगे और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। कीमा बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है, ये देख लीजिएगा, पानी भी ड्राई हो गया। 2 टेबलस्पून शाहताज कुकिंग ऑयल, इसके अंदर काली मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको पका लिया। कीमे को मैंने रेडी कर लिया, इसको हम एक बॉल में निकालते हैं। ठीक है, साथ साथ में ब्रेड के स्लाइसिस को हल्का सा मैं टोस्ट कर रही हूँ, ये इसमें निकाल लेती हूँ ताकि जगह थोड़ी सी खाली जाए। बड़े मज़े की कीमे की खुशबू, इसमें ऑरिगानो का जो फ्लेवर है ना, बड़ा मज़े का आ रहा है, तो वो भी मैंने डाल दिया था। अच्छा जी, ये हम यहाँ पे रखते हैं। अभी वाइट सॉस हमारी बनेगी, कीमा यहाँ चला जाएगा। यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसिस को मैंने थोड़ा सा, ये देख लीजिएगा, इस तरह से पतला कर लिया है। ये बेलन के साथ आपको पता है ना, इस तरह से हम करते हैं, रोल वगैरह बनाते हैं, ये मैंने कर लिया था। हल्का सा शाहताज कुकिंग ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ज़बरदस्त ऑयल है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके खानों में जायका भी हो, उसके अलावा आपको वेट भी ना बढ़े और उसके साथ ही खाने का जो कहते हैं ना जम जाता है वो भी ना हो, और ख़ासतौर पे सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो ये आपने शाहताज कुकिंग ऑयल का, ये देख लीजिएगा बिल्कुल ये थिन सी हो गई, इसलिए इसको मैंने जब बेलन से बेला तो बहुत ही पतले पतले से इस तरह से लेयर्स इसकी बन गई है। ये भी है, ये मैंने सब इसको 8 पीसेस चाहिए, लेकिन 8 से
10 भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने छोटी ब्रेड ली है, वो कोई बात नहीं है, 8 से 10 भी हो सकते हैं। ये मैंने सबको, ये देखें, ये इस तरह से, ये हमारे पास ट्रे है, उसके अंदर हम इसकी लेयर देंगे। ठीक है, वाइट सॉस भी बनेगी। अब 1-2 ब्रेड के स्लाइसेस और ले लेते हैं, ताकि ये इस तरह से कटिंग किया आपने, ये देखिए। अब इसको, ये आपको दिखा भी देती हूँ ताकि आप भी देख लो किस तरह से इसको। आपने देखा रमज़ान में हम लोग ब्रेड रोल्स वगैरह बना रहे होते हैं, ब्रेड समोसा बना रहे होते हैं, उसके लिए भी हमें चाहिए होता है। ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल पतला सा रोटी की तरह हो गया। कॉर्नर को फेंकिएगा नहीं, कॉर्नर को आपने पता है क्या करना है, सुखा लीजिएगा, या फिर आप वैसे ही इसको चॉपर में डालें। थोड़ा सा आपने येलो फूड कलर डालना है, चॉपर में चला के इतना ज़बरदस्त इसका ब्रेड क्रम्स बन जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, इसके ब्रेड क्रम्स आप बना सकते हैं। ये देखें, चलें जी, ये हो गया। अब वाइट सॉस की तैयारी करते हैं हम यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। चलो, इसी पैन में वाइट सॉस बना लेते हैं। तकरीबन आपने 1 टेबल स्पून के इतना ले लेना है यहाँ पर ऑयल। इसके बाद इसमें जाएगा बटर, दो खाने के चम्मच मैदा। अच्छा, थोड़ा सा इसको हमने पतला रखना है, इसलिए कि जो ब्रेड के स्लाइसेस है ये इसको अब्जॉर्ब कर लेंगे। जो वाइट सॉस है इसको थोड़ा सा पतला रखिएगा। चलिए जी, थोड़ा सा इसको हम भूनते हैं पहले बटर के साथ। अभी चूल्हा बंद किया हुआ था, इसलिए बंद किया हुआ था ना, आपको पता है ये फिर जलना शुरू हो जाते हैं। चलें, अच्छा जी, यहाँ पर जाएगा ऑरिगानो, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, थोड़ा सा नमक। अब इसको थोड़ा सा हम भूनने देते हैं, खुशबू आएगी। इसमें चला जाएगा दूध, ये बाकी चीज़ें साइड पे रख देते हैं। सही, थोड़ा सा इसका लंबा प्रोसेस होता है, आपको पता है। ज़ाहिर है जो लजानिया बन रहा होता है तो काफ़ी वाइट सॉस भी इसकी बनती है, इसके साथ इसके अंदर जो हम बाकी की चीज़ें जो हमारी होती हैं, जिस तरह से शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, कीमे की तैयारी, ये सारी चीज़ें होती हैं। चलें जी, ये देखें, ये हमारा जो मक्खन वाला और मैदे वाला काम है कंप्लीट हुआ। इसके अंदर जाएगा दूध 1 कप। ठीक है, अगर ये थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध और ऐड कर लूँगी, इसलिए कि मुझे थोड़ा पतला इसकी सॉस चाहिए। ठीक है, ये सॉस हमारी रेडी हो गई। थोड़ा सा दूध, ये वाइट सॉस हमारी रेडी हुई, थोड़ी सी पतली वाली। ठीक है, अब क्या करना है, ये यहाँ रखते हैं, ये यहाँ रखते हैं, ये यहाँ रखते हैं। समझ गए ना सारी चीज़ों का। ये देखिएगा, ये हमने पहले इसको ग्रीस कर लिया। ठीक है, ये ब्रेड के स्लाइसेस शाहताज कुकिंग ऑयल के साथ। ठीक है, ये देखिए, ये देख लीजिए, ये हो गया, ये हमने डाल दी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास कीमा पूरा रेडी किया हुआ है। कीमा, वाइट सॉस, ठीक है, टमाटो केचप, टमाटोज़, कैप्सिकम, अनियन। ठीक है, यहाँ पर पहले मैं थोड़ी थोड़ी वाइट सॉस डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मेरे पास है चीज़ है जिसको मैंने रखा हुआ है, वो भी हम इसमें डालेंगे।
कीमा, इस तरह से आपने कीमा डाल देना। इस कीमे के अंदर ऑरिगानो, साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था आपके सामने काली मिर्च, नमक। और ये मेरे पास है आपके सामने जो फ्रेश स्ट्रीट हाउस समरा की जितनी भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखी हुई हैं उनमें से एक है जिसका हम इस्तेमाल करें यहाँ पर टोमेटो केचप का, ठीक है। ये हम इसमें डालेंगे। दोबारा फिर एक लेयर जाएगी। अभी पहले मैं इसको इस तरह से चीज़ मैंने रखी हुई है जिसको मैंने चेडर चीज़ है कद्दूकश करके हमने रखी हुई है। ये रही, वो क्या मज़ेदार सी। ठीक है, ये जाए। ठीक है, ये चीज़ ताकि जब आप इसको निकालें तो खूब सारी चीज़ भी हो। सेकंड लेयर आपने दोबारा इसकी देनी है। ठीक है, ये इसको मैं कट कर लेती हूँ थोड़ा सा ताकि ये आराम से साइडों पे आ जाए। अच्छा, दोबारा अच्छा मैं ले आती हूँ शिमला मिर्च वगैरह, वो भी थोड़ी थोड़ी हम अंदर इसमें टॉपिंग में डालते जाते हैं। सही, थोड़े से। कौन है? शबनम। चलें जी, शबनम से बात करते हैं। हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। जी शबनम बारिश साहब, कैसा जा रहा है मौसम कराची का? कराची का बड़ा मज़ेदार वाला मौसम। यहाँ पे बहुत मजे का हुआ, बारिश इतनी ज्यादा हो रही है। अच्छा, शो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। सैंडविच बन रहे हैं आज? ये मैं लजानिया बना रही हूँ, ब्रेड लजानिया। अच्छा अच्छा, मैंने अभी ऑन किया, लाइट अच्छा। गई हुई थी हमारी। अच्छा अच्छा, लाइट गई हुई थी। ये मैंने वाइट सॉस डाली है, उसके ऊपर मैंने डाल दिया था कीमा और साथ में कुछ कैप्सिकम वगैरह, ये सारी चीज़ें। वाह, ये भी आसानी कर दी है ब्रेड के लिए। हाँ, ये भी आसानी बच जाती है ना डबल रोटी घर में, तो फिर आपको पता है कि जब डबल रोटी बच जाती है तो हम कहते हैं अब इसका क्या किया जाए, तो कुछ ना कुछ तो करना है ना। हाँ। चलें, बताएं कोई फरमाइश है, आप क्या कहेंगी? बहुत अच्छा जा रहा है शो, इतनी अच्छी रेसिपीज होते हैं, आराम से बच्चे भी बना लेते हैं सारे आसानी से, घर में हर चीज मिल जाती है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह सारे। और आप ठीक हैं? लाहौर का तो मौसम बड़ा खूबसूरत हो गया होगा। ठंड हुई हुई है? बारिश हो रही है, रात से हो रही है। अच्छा अच्छा, ठंड है? बहुत सर्दी है। हाय हाय, सर्दी तो होगी जाहिर है। आप कब आ रहे हो कराची? आज जब भी आने का सोचती हूँ ना, कभी तो ये कोरोना आ जाता है, कभी बारिश आ जाती है, कभी कुछ हो जाता कुछ है। ना कुछ चलता रहता है। बस अल्लाह पाक सबके लिए खैर करे, बस आप भी अल्लाह दुआ ताला करें। रहमत करे सबके लिए। नया साल आया, सबको मुबारक हो, अल्लाह ताला सबके लिए खुशियाँ भेजे। आमीन। आपके लिए भी सब बहुत, खुश सब रहें। बच्चियों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा रहे, परवरदिगार करे। जी। और सब ठीक है? बस अल्लाह का शुक्र, लगे हुए हैं मज़े में, ये वो सब, ये ज़िंदगी गुजर रही है बस ऐसे ही। चलें, थैंक यू जी शबनम, थैंक यू सो मच। हमारी बहुत ही प्यारी, बड़ी अच्छी वाली ये हमारी कॉलर भी है, दोस्त भी है, फ़ैन भी है। अब जब भी हम लौट जाते हैं हमारी बड़ी अच्छी इनके साथ मतलब अक्सर हमारे लिए, अक्सर क्या हमेशा ही करती हैं, साग बना के लेके आती हैं, पिनिया बना के लेके आती हैं, पंजीरी लेके आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए लेके आती हैं, और पाए और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, बहुत बहुत प्यार करती हैं। इनकी बच्चियाँ भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देख लीजिएगा, मैंने खूब सारी इस पर चीज़ डाली। अभी एक चीज़ और हमने डाली है, टोमेटो केचप। ठीक है, ये मेरे पास है। इसके बाद ये देखें, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा प्याज। अब इसके ऊपर जाएगा हाउस समरा का टोमेटो केचप, इसके बाद ऑरिगानो, फिर अब ये मैं थोड़ा सा इस तरह से डालूँगी। ठीक है, ये आपने इस तरह से डालना। बहुत मज़ेदार इनकी सारी, अगर आप यकीन करें, अगर एक दफ़ा आप इनकी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे आप ख़ुद भी कहेंगे कि वाकई बड़े मज़े का है, इसलिए कि इनकी जितनी भी सॉसेस वगैरह हैं, जो भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बड़ी आला क्वालिटी की हैं।
हमारे यहाँ भी जब एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाती है ना कोई चीज़, जब बहुत अच्छी होती है तो इसी का ही होता है दोबारा लेके आए। अच्छा जी, आखिर में थोड़ा सा ऑरिगानो। अब ये जाएगा ओवन के अंदर, 180 सेंटीग्रेड प्री हीट ओवन के अंदर हम इसको रखेंगे। और जब तक इसको मैं अभी थोड़ा सा सेट कर रही हूँ, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बना रहे हैं हम बड़ा मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, लेकिन बड़ा चेंज वाला, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए दूध 1 लीटर चाहिए, स्ट्रॉबेरी 1 पाव चाहिए, चीनी 1 कप चाहिए, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड चाहिए 4 खाने के चम्मच, बादाम तकरीबन आप आधा कप ले लीजिएगा, क्रीम 1 पैकेट का ले लीजिएगा, किशमिश आधा कप ले लीजिएगा, 4 अदद बनाना ले लीजिएगा, बिस्किट का चूरा 2 कप है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसका कैरेमल बनाऊँगी। कैरेमल के लिए मेरे पास यहाँ पर है ये चीनी, ठीक है। आधा कप हम चीनी इसमें डाल देते हैं, आधा कप हम दूध में डाल देते हैं, ठीक है। दोनों में आधा आधा कप हमने चीनी डाल दी यहाँ पर, जब तक इसका कैरेमल रेडी हो रहा है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये बादाम को बाद में मैं इसके अंदर थोड़े से डाल दूँगी, हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे जो ऊपर से डालने हैं। जब तक दूध भी बॉयल आ रहा है, जब तक चीनी का कैरेमल भी है वो भी रेडी हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर जो मेरे पास आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरीज़ है। ये स्ट्रॉबेरी जो है ये मेरे पास है हाउस ऑफ समरा की फ्रेश स्ट्रीट की, ठीक है जी, जिसमें इनकी बहुत सारी वेजिटेबल भी है, स्ट्रॉबेरीज भी है, ब्लूबेरी भी है, इतनी सारी इनकी ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। और इतनी ज़बरदस्त इनकी स्ट्रॉबेरीज़ हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपने भी कई दफ़ा फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल किया होगा, और जब आपने इस्तेमाल किया होगा तो आपने देखा होगा कि उनका कलर कितना ख़राब होता है। और यहाँ पर देखें, ये देख लीजिएगा कितनी बड़ी बड़ी और कितनी अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फ़्रेश स्ट्रॉबेरी। यकीन करें, मैंने कभी इतनी अच्छी फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप इसको निकालें, ये देखें, बिल्कुल लग रहा है ना कि ताज़ी स्ट्रॉबेरीज अभी आपने उसको मतलब रखी है अपने घर में फ्रिज में, उसको कटिंग करके, ये देख लीजिएगा। और हमेशा इनकी जितनी भी मतलब इनकी प्रोडक्ट्स है सब बहुत अच्छी आला क्वालिटी की, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती हैं। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्राइज़ भी रखे हैं, फ्रेंच फ्राइज़ रखे हैं, ब्रोकली रखी है, इसके अलावा ब्लूबेरी रखी है। ब्लूबेरी का भी हम यहाँ पर तो पाकिस्तान में ज़्यादातर हम टिन का इस्तेमाल कर रहे होते थे, हमें फ्रोज़न भी नहीं मिलती थी जो मतलब इस तरह की। लेकिन अब जब भी आप कोई भी मीठा बना रहे हैं, अगर आउट ऑफ सीज़न आपको कोई भी फ्रूट चाहिए तो आपने ज़हन में आपने हाउस ऑफ समरा का ही रखना है, इसलिए कि इनकी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, जितनी भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और सबसे अच्छी बात है, जब आप जाएंगे तो एक ही जगह से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा कैरेमल जो है वो रेडी हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा, इसके अंदर हम स्ट्रॉबेरीज डालेंगे, थोड़ा सा स्ट्रॉबेरीज को चॉप करके डाल देंगे। चलें जी, अजमत से बात करते हैं, लिया से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है रिदा आपकी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं। मैं बहुत शुक्रिया आपका। आप देखती हैं शो, रेसिपीज ट्राई करती हैं? जी करती हूँ। कोई फरमाइश है आपकी? जी आपसे एक बात पूछनी थी, मैं फिश बनाती हूँ ना जब। अच्छा, फिश बनाती हूँ तो उसका जो ऊपर मसाला वो उतर जाता है। उतर जाता है। आप मछली में जो भी मसाला लगाती है ना, लगाने के बाद जब आपने फ्राई करना हो ना, आधा कप बेसन ले लीजिएगा, ठीक है। वो भी डालती हूँ। नहीं, फिर नहीं उतरता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ज़्यादा ना डालें, डबल कोटिंग ना करें। 1 किलो मछली में बस आधा कप बहुत है। बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा ना तो फिर पूरा मसाला उतर जाता है। बस थोड़ा सा हो, हल्का हल्का उसके ऊपर कोट हो, बिल्कुल भी नहीं मसाला उतरेगा, और बड़ी ज़बरदस्त वो जो है ना आपकी फ़िश जो है रेडी हो जाएगी, क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगी, ठीक है जी। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मेरा कैरेमल रेडी हो चुका है, ये देख लीजिएगा। इसके अंदर यहाँ पर मैं डाल देती हूँ स्ट्रॉबेरीज, ठीक है। थोड़ी सी हम इसको इस तरह से कट कर लेते हैं। एक्चुअली इनसे कॉल पे बात करने लगी ना, तो इसलिए मैं नहीं चाह रही कि ये भी जल जाए। बिल्कुल कैरेमल रेडी है। इसको हम स्ट्रॉबेरीज को थोड़ा सा
कैरेमल में डालेंगे। ये देखें, ये बंद किया हुआ चूल्हा बिल्कुल, लेकिन इसको अभी मैं स्ट्रॉबेरी फटाफट इसमें डाल दूंगी तो थोड़ा सा ये जो होगा पतला सा हो जाएगा। ये हमने हाउस ऑफ समरा की स्ट्रॉबेरीज ली है, कस्टर्ड के लिए दूध चूल्हे पे रख दिया है, बिस्किट्स को मैंने डाल दिया है यहाँ पर। बिस्किट को मेरे पास जो चॉपर है उसके अंदर बिस्किट को डाल दिया है। अभी मैं बिस्किट को चॉप करूँगी, लेकिन पहले मैं ज़रा सा इसका काम कर लूँ कि इसलिए कि ये थोड़ा सा डार्क ना हो जाए कलर इसका। बहुत अच्छा ये मीठा बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, इसको अभी थोड़ा मैं चलाऊंगी, अभी थोड़ा सा और भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमने इसको वो नहीं करना था, हल्का सा लाइट सा करना था। ये देख लीजिए, ये सारी मैं इसको, नज़र आ रही है स्ट्रॉबेरीज आपको? थोड़ा ये देख लीजिएगा। चले जी, चले जी, ये हो गया। थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी ताकि ये जो जुड़े ना, बस। ये हमारी स्ट्रॉबेरी जो है इसको मैं इस तरह से जलाती हूँ, ये जो जमा हुआ ना ये सारा हो जाएगा, हल्का सा ये लिक्विड में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो दूध चूल्हे पे पकने रखा है उसमें चीनी डाल दी, आधा कप हमने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी को कर लिया था, कैरेमल इसका रेडी किया। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा मैं अभी चलाऊंगी तो निकल जाएगा। ये दूध जो मैंने थोड़ा बचा लिया था, 1 लीटर दूध था, इसके अंदर जाएगा। यहाँ पर मेरे पास है ये कस्टर्ड पाउडर, ठीक है। इसको ठीक है, दोबारा इसका चूल्हा जलाते हैं। अच्छा जी, बस यहाँ पर ये हमारा कैरेमल वाली जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है रेडी हो चुकी हैं स्ट्रॉबेरीज, जो मैंने हाउस ऑफ समरा के लिए है। दूध के अंदर बस कस्टर्ड जा रहा है। जैसे ही गाढ़ा होगा चूल्हा बंद करेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो आगे बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है, और लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर ये देख लीजिएगा। अच्छा, मैंने इसके अंदर कोई बटर वटर नहीं डाला, बिस्किट, सिंपल बिस्किट्स है ना। अमूमन हम लेयर्स देते हैं जो बटर वगैरह भी डालते हैं, जैसे चीज़ केक वगैरह बनाते हैं, वो नहीं मैंने किया, सिंपल। अच्छा, आप चाहें तो छोटे छोटे चंक्स करके भी डाल सकते हैं। ये मैंने बिस्किट को चॉपर में डाल दिया, ये चॉप हो गए सारे। अब इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर है मेरे पास कस्टर्ड रेडी हो गया, ये देख लीजिएगा। बस थोड़ा सा ये काम हो रहा है कि इसको पहले से बना के रखना चाहिए था, वरना आपको पता है गरम जो होता है ना, इस वजह से मज़ा नहीं आता। लेकिन क्या करें, अभी हमें इसको डालना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम को पूरा मैनेज करना पड़ेगा। ये देख लीजिएगा। हाँ, इसकी स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड की तो बात ही अलग होती है, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने डाल दिया। यहाँ पर है मेरे पास है बनानास, ये हम डालेंगे। इसके अंदर आपने डाल देने हैं केले। ये इसके अंदर छुप जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है, वरना क्या होगा फिर ये ना आपको पता है काले पड़ जाते हैं। तो इसलिए हम इसको इसके अंदर ही सारे डाल देते हैं ताकि ये सारे के सारे इसके अंदर छुप जाए। वैसे 4 लिखे हुए थे लेकिन ये छोटे थे, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर जो ये 6 पूरे काट के डाल दिए। ये मेरे पास है क्रीम है, ये मैं इसमें क्रीम डालेंगे, सिंपल क्रीम डालनी है, ठीक है। इसको हल्का सा मिक्स कर लेती हूँ। ये इसको कल फेंट के रखी थी तो वो थोड़ी जम गई थी। चलिए जी, ये जाएगी क्रीम। आप चाहे तो पाइपिंग बैग में भी डाल के डाल सकते हैं। बस अब थोड़ी सी वैसे ये मेल्ट हो जाएगी, इसलिए कि ये जो है ना गर्म होने की वजह से ना मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। इतना रखिएगा कि ताकि आपको पिंक कस्टर्ड भी नज़र आए, ठीक है। इसके ऊपर अभी मैंने आपके सामने ये बड़े मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी का पूरा
कैरेमल बनाया था, कैरेमल के साथ यहाँ पर स्ट्रॉबेरी डाली थी और ये ऊपर से ये देखें थोड़ा सा लिक्विड वाला कैरेमल, ऐसा नहीं, ये थोड़ा सा लिक्विड वाला कैरेमल था, ये देख लीजिएगा। इसके ऊपर जाएंगे ये मेरे पास किशमिश और बादाम, ठीक है, किशमिश और बादाम ये चले जाएंगे, चलें जी, ठीक है। कौन है? कुलसूम है। अस्सलाम वालेकुम कुलसूम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ कुलसूम, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इस वक्त आपका शो देख रही हूँ। आपने जो सैंडविच ब्रेड की लजानिया बनाई वो भी बहुत अच्छा बनाया, और जब जब स्ट्रॉबेरी का कस्टर्ड बना रही है ये भी बहुत अच्छा है। और मुझे ये बताएं, एक बात आपसे पूछनी थी जी। कि ये जो आप स्ट्रॉबेरी का सॉरी, ये जो आप स्ट्रॉबेरी का कस्टर्ड बना रही है इसमें आपने क्रीम ली है, ये क्रीम आपने डब्बे वाली क्रीम ली है, इसमें कोई चीनी वगैरह तो नहीं आपने डाली? ये जो होती है ना पैकेट वाला, जो इतना सा पैकेट होता है जो बड़ा फेमस है, मैं इस ब्रांड का नाम नहीं ले सकती, उसके अंदर ऑलरेडी चीनी होती है, ठीक है, मीठा होता है, थोड़ा सा उसमें वैनिला फ्लेवर भी डला होता है, फ्लेवर्स वाली भी होती हैं, ठीक है। उसको बस आप 5 मिनट भी फेंटेंगे फ़ौरन फट जाती है, सेम वही क्रीम है, थोड़ी सी मीठी भी होती है, ठीक है जी। चलें जी, ये भी रेडी हो गया, बड़ा मज़ेदार सा हमारा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड भी रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे जो ब्रेड लजानिया है उसको निकालते हैं, और जब तक लेते हैं एक रिकैप ब्रेक जिसमें रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है और ट्राई करना है। चलते रिकैप ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। बहुत मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड तैयार हुआ है, बहुत ही मज़े का है, जिसका आपने देखा यहाँ पर क्रीम भी ऊपर डली हुई है, ड्राई फ्रूट्स भी डले हुए हैं, जिसमें किशमिश और बादाम मैंने डाले। बादाम को हल्का सा रोस्ट कर लिया शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर, फिर उसको पहले मैंने चॉप कर लिया था, फिर मैंने इसको रोस्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी थी जो हमने हाउस ऑफ समरा की फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी ली है। कैरेमल बनाया, कैरेमल के अंदर वो मैंने स्ट्रॉबेरी डाली, थोड़ा सा पानी, मुझे ज़रा सा लिक्विड में चाहिए था तो मैंने थोड़ा सा उसमें, ताकि वो क्रंच ना बने, क्रंच नहीं हमने बनाना, हल्का सा उसमें कलर तो ज़रूर आए, लेकिन ये देखें ना अभी बड़ा अच्छा सा गोल्डन सा कलर आया हुआ है। क्रीम है, उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी है, साथ में मैंने किशमिश और इसके साथ बादाम डाल दिए, नीचे एक लेयर दे दी, बिस्किट्स की लेयर दे दी, बीच में कस्टर्ड की, तो 3-3 कलर 4-4 कलर्स आ रहे हैं, कलरफुल से आ रही है, बड़े मज़े की लगेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। इसी तरह से आप ब्लूबेरी का भी कर सकते हैं, सेम यही मेथड होगा, सेम सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे, सिर्फ आपने फ्रूट को चेंज कर लेना है। जिस तरह से हाउस ऑफ समरा की ब्लूबेरी भी आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर ब्रेड लजानिया की इतने मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा बना है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। हम लेके आते हैं जब शीट्स लेके आते हैं, आपको पता है जब भी लजानिया बनाते हैं उसकी शीट्स लेके आते हैं, बाज़ दफ़ा ओवर कुक हो जाती है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो सही तरह से बनती नहीं है। लेकिन ये है कि आपके घर में ब्रेड बची होती है, ब्रेड का अक्सर ये होता है ना कि ब्रेड जब लेफ्ट ओवर ब्रेड होती है हम कहते हैं फेंक दो, मासी को दे दो, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी, आपके पैसे भी बच जाएंगे, और इस तरह से एक नई डिश को आप इंजॉय कर सकते हैं। मेरे बाद फूड डायरी में ज़ानक आ रही है, क्या बना रही है, पेपरमिंट क्रीम बन रही है और एगलेस फ्रूट केक बन रहा है। तो 2 रेसिपीज़ हैं, आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी, आपने ज़रूर देखना है, एंजॉय कीजिएगा, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे मीटिंग को इजाज़त देगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।